नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल है अपनी आरबीआई के लेवल्स के बारे में। कल है अपनी आरबीआई की पॉलिसी और पॉलिसी के तौर पे हम लोग आज इस लेवल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस अपने डॉजर्स की बात करेंगे। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक यहाँ पे होने वाले हैं जो कि अपने को कैश में अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं या फिर अपने को अच्छे खासे हडल पे एक डाउन साइड के ट्रेड कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने दोनों इंडाइसेस जहां पर लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज हमने देखा कि निफ्टी के अंदर एक बड़ी गैप अप के बाद अगेन अपने को खरीदारी देखने को मिली और अपने को क्या देखने को मिला, एक लंबे बड़े गैप डाउन के बाद हमने देखा कि मार्केट ने थोड़ा से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस मिली। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 22,535 के आसपास। ऊपर के लेवल से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली है। अब यहाँ पे कल है आरबीआई का पॉलिसी और आरबीआई के पॉलिसी के तौर पे कौन से लेवल कल इंपोर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रॉपर जो सपोर्ट निकल निकल के आते हैं, अगर आरबीआई की पॉलिसी थोड़ी सी नेगेटिव आती है और उसमें अगर अपने को देखने को मिलता है थोड़ा सा नॉर्मल सी सेलिंग, इस केस में अपने जो सपोर्ट निकल के आता है कल के दिन निफ्टी के अंदर वो होगा 22,370 से लेकर 260 का एक लेवल होगा जो कि बन सकता है पहला सपोर्ट। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी बिक वाली देखने को मिलती है, निफ्टी के अंदर एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है ऊपर के लेवल से, तो अगेन हम लोग इस लेवल को कंसीडर कर सकते हैं एज अ बेटर सपोर्ट के तौर पे, जो कि होगा बड़ी बिक वाली में बड़ा सपोर्ट। रेंज निकल के आता है 21,920 से लेकर 730 का रेंज होगा। अगर प्राइस यहाँ पे आती है लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी पोजीशन देखने को मिलता है, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे अगर बात करें अपने को, अगर ब्रेकआउट के साथ में जाना है तो काफी इंपोर्टेंट है आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना, जो कि आउट होगा 22,700 का लेवल। लेकिन जैसा कि डॉज में खरीदारी देखने को मिल रही है और खरीदारी के साथ में हमने जो अभी अभी जब वीडियो को हमने शूट किया तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और उसके बाद अगर देखें तो एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, मतलब गिफ्ट निफ्टी की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट अपने को पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें एक बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है और उस केस में हम लोग देखेंगे अगर इस लेवल के आसपास एंट्री हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होती है तो सार यहाँ पे सेलिंग में देखने को मिल सकती है एक बार। तो कल के लिए अगर देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो यही निकल के आता है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। रेंज होने वाला है 23,060 से लेकर 22,850 860 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है रुकावट की पहली वजह। बाकी इसके ऊपर या फिर नीचे जो भी लेवल्स देखने को मिलेंगे टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में इसमें भी एक बड़ी अपने को खरीदारी देखने को मिली और आज के डे में हम देखा थोड़ा सा डिप दिखाने के बाद में ठीक ठाक सी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 50,511 के आसपास। अब अगर बात करते हैं कल के लेवल्स की, उससे पहले आपके साथ अपडेट दे दें। कल आपके साथ क्लियरली बोला था और जब डॉजन्स के अंदर लगातार बिक वाली के नजारे देखने को मिल रहे थे तब भी आपके साथ बोला था डरना नहीं है, डॉजन्स का बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी जब डॉजन्स पे आएंगे तो उसकी बात करेंगे किस तरीके से उसने रिएक्ट किया है, किस तरीके से उसने परफॉर्म किया है। अब अगर बात करते हैं तो सेम अपने पास यहाँ पे भी लेवल निकल के आते हैं। नॉर्मल सेलिंग के लिए जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी में वो अपना होने वाला है 50,230 से लेकर 50,000 या फिर 50,030 का एक लेवल होगा, जो कि नॉर्मल सेलिंग के केस में काम कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बड़ी बिक वाली देखने को मिलती है, क्योंकि अपना कल इवेंट है, साथ में अपना निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, अगर इसमें काफी अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है तो अगेन हम लोग इस लेवल को फॉलो करके चल सकते हैं, जो कि लेवल होगा 49,420 से लेकर 49,150 का लेवल होगा। इसके बीच में प्राइस आती है, कोई भी अपने को अपर साइड पे मोमेंटम दिखाती है या फिर देखने को मिलता है छोटे से रेंज का ब्रेकआउट, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की, तो अपना रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए ये निकल के आता है, जो कि रेंज होगा 51,770 से लेकर 360 350 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है रुकावट के लिए पहली वजह। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में। तो अगर आज बात करें तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रिलायंस, क्योंकि रिलायंस की बात करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर रिलायंस की बात करते हैं तो इस लेवल से प्रॉपर रिकवरी देखने को मिली और आज भी अपने को ठीक ठाक से ऊपर के लेवल देखने को मिले। लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो जाता है और इस केस में अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, जो कि रेंज होगा 1255 से लेकर 1233 का रेंज, इसके बीच में अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइटेड, इट्स मीन पुट साइटेड। कंफर्मेशन के साथ में जाना है, ध्यान रखना है कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करनी है और अपने रिस्क को कैलकुलेट करना ही करना है।
अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अपना अगला स्टॉक निकल के आता है वो अपना होगा पीएसयू बैंक से नाम होने वाला है पीएसबी, जिसको हम लोग बोलेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक। एक बड़ी बिग वाली की बात मुझे लगता है कि इसका बॉटम बन जाना चाहिए 22 रुपये 50 पैसे के आसपास, तो एक बढ़िया लेवल पे आ चुका है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 22.50 का एक लेवल होगा, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और मुझे लगता है कि जैसे ये अपने आज के हाई के ऊपर जो कि होगा 27 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है, पहला टारगेट यहाँ पे सीधा निकल के आता है 29 रुपये 20 पैसे, 30 रुपये 30 पैसे। उसके बाद देखेंगे 32 का टारगेट होगा थर्ड टारगेट। और इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि यहाँ के रास्ते खुले हुए नजर आएंगे, तो इसको रडार में रख के चलेंगे। मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस के साथ में बढ़िया पिक हो सकता है, क्योंकि स्टॉक भी छोटा है, अच्छे खासे प्लेयर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एफएमसीजी के काउंटर में, जिसका नाम होगा अपना सबसे पहले पिडीलाइट। अब पिडीलाइट की यहाँ पे एंट्री ये समझने की कोशिश करें या फिर समझने की कोशिश करें इसके थोड़े प्राइस एक्शन को, तो मुझे क्या लगता है कि आज इसने एक अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाया है। एक हर्डल यहाँ पे निकल के आता है जो कि रेंज निकल के आता है 3008 या फिर 3010 से लेकर 2980 का एक जो रेंज होगा, इसके बीच में एक रुकावट बन सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करती है, एक अच्छा खासा बुलिशनेस होगा, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। और फिर अगर अपने को शॉर्ट साइड में फिर भी जाना है, तो इस लेवल का हम लोग वेट करेंगे, और यहाँ पे अगर एंट्री मिलेगी तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बाटा इंडिया के बारे में। बाटा इंडिया रडार में चलना है अगर कोई गैप अप होता है तो। अगर कोई गैप अप होता है या फिर किसी न्यूज बेस में हम लोग को देखने को मिलता है एक अच्छा खासा मोमेंटम, डेफिनेटली वी कैन कंसीडर दिस लेवल एज अ बिगर रेजिस्टेंस। अगर रेंज की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 1380 से लेकर 1335 का एक लेवल होगा। इसके बीच में अगर कोई भी अपने को बेयरिश मोमेंटम देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइडेड। याद रखना है इस लेवल में एंट्री मिलनी चाहिए एटलीस्ट 2 दिनों के अंदर। 2 दिन में ना मिले तो मैक्सिमम 3 दिनों के अंदर अगर इस लेवल के अंदर एंट्री मिल जाती है, ये लेवल ज्यादा अच्छे से काम करेगा, तो इसको रडार में चलना है। कल अगर एक बड़ा गैप अप हो जाता है तो थोड़े से छोटे से रिस्क के साथ में डेफिनेटली हम लोग इस लेवल को भी यहाँ पे कंसीडर करके चल सकते हैं डाउन साइड के ट्रेड के लिए, जो कि रेंज होगा 1295 से लेकर 1270 के लेवल। यहाँ से भी एक अच्छे खासे पॉइंट अपने को ऑप्शन के अंदर मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर के बारे में। गोदरेज कंज्यूमर की बात करते हैं तो अपने को अच्छा लग रहा है अभी तक, लेकिन इसमें अपने को प्लानिंग क्या करनी है। मुझे क्या प्लानिंग इसके अंदर करनी है कि अगर प्राइस में थोड़ा और मोमेंटम देखने को मिलता है, अभी क्लोजिंग देखने को मिली है 1197 के आसपास। अगर थोड़ा और मोमेंटम देखने को मिलता है और अगर एंट्री मिल जाती है इस रेंज के आसपास जो कि होगा 1283 से लेकर 1243 का लेवल, और कोई भी बियरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर कोई भी यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस रेंज में बिल्कुल इग्नोर करके चलिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है बड़ी आ सकती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है सेम अपना एफएमसीजी का, यहाँ पे एकदम सेल लगा पड़ा है। अब यहाँ पे अगर एफएमसीजी में बात करते हैं तो अगला स्टॉक निकल के आता है आईटीसी। अब आईटीसी के लेवल्स के बारे में बात करें उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, टेलीग्राम के अंदर जो अपडेट दे रहे हैं, चाहे मार्केट के गिरने का हो, चाहे मार्केट को ऊपर जाने का हो, चाहे किसी स्टॉक के बारे में, वो अगर आपके लिए सही काम कर रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत से आपके साथ रिसर्च करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प होती है तो अच्छा लगता है। और तो वीडियो को लाइक करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी अगर देखें तो जिनको बड़ा रिस्क नहीं लेना है वो 400 के स्टॉप लॉस के साथ में एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड करके चल सकते हैं। लेकिन अपने को ध्यान रखना है 416 417 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, क्योंकि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गेम हो सकता है, क्योंकि ऊपर सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। ऊपर पहला जो टारगेट होगा वो होगा 425 430। उसके बाद देखेंगे 440 445 का सेकंड टारगेट, 450 और 460 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मतलब एक बड़ा ब्रेकआउट काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। रडार में रख के चल सकते हैं आईटीसी को 417 18 के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रिटेनिया के बारे में। अब ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया भी अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी अपने को खरीदारी देखने को मिली। कल के डे में जब गैप डाउन हुआ बिल्कुल भी यहाँ पे रुक नहीं पाया, मतलब ये क्या देखने को मिल रहा है, नीचे में बायर्स बैठे हुए हैं। मतलब इतने बड़े गैप डाउन के अंदर इतने बड़े प्राइस एक्शन को इस तरीके से परफॉर्म करना
सिंगल डे के अंदर इस तरीके से मार्केट को मतलब किसी स्टॉक को ऊपर लेके जाने का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज क्लोजिंग देखने को मिली है 55179 के आसपास। एक छोटा सा हर्डल है जिसके आसपास ये पहुंच चुका है, और इस हर्डल के रेंज की अगर बात करते हैं तो रेंज निकल के आता है 5380 से लेकर 5230 का लेवल। इसके बीच में थोड़ा सा हम लोग सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है इसके ऊपर जो कि होगा 5380, इसके ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी कर सकता है। टारगेट की बात करते हैं तो 5500 5600 5700 के टारगेट देखने को मिलने चाहिए, लेकिन अगर कोई न्यूज आती है किसी रिजल्ट के बेस में, अगर स्टॉक को मैं आगे कवर नहीं कर पाया, तो इस लेवल के आसपास अगर ब्रिटानिया मिले, बहुत बेस्ट लेवल होगा सेलिंग के लिए। चाहे ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि छोटे से रिस्क में एक बड़ा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग किस प्रकार से की जाती है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक वीडियो आपके साथ आ रही होगी, उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस लेवल को रडार में चलना है, जो कि रेंज होगा 5677 से लेकर 5900 का रेंज, जो कि एक परफेक्ट रेजिस्टेंस बनता है। और यहाँ पे अगर अपने को एंट्री मिलती है नेक्स्ट 3 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर भी एंट्री मिल जाए, परफेक्ट लेवल काम करेगा। लेवल को रडार करके चलना। बात करने वाले हैं नेस्ले इंडिया के बारे में। अब आज अगर देखिए तो वीडियो ऐसा लग रहा है कि पूरा हमने एफएमसीजी सेक्टर को ही कवर कर दिया, क्योंकि स्टॉक थोड़े ठीक ठाक से लग रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मुझे यही लग रही है। बाकी जो स्टॉक है उसमें थोड़ा सा उछल कूद देखने को मिल रहा है, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इस चलते हम लोग वहां पे इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर नेस्ले की बात करते हैं तो आज क्लोजिंग देखने को मिली है 2275 के आसपास। एक लेवल रडार में रख के चलना है जो कि होगा 2290 का। इसके ऊपर सस्टेन करने पे पहला छोटा टारगेट होगा जो कि होगा 2310 का, 2320 का पहला टारगेट। 2340 तक के लिए हम लोग जा सकते हैं, और उसके बाद इस लेवल के आसपास हम लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे, और उसके बाद वेट करेंगे 2390 के ऊपर सस्टेन करने का। 2390 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो अभी के लिए यहाँ का टारगेट, फिर यहाँ का टारगेट लेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन हम लोग ऊपर जाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करके चल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एच डी एफ सी एएमसी के बारे में। अगर एच डी एफ सी एएमसी की बात करते हैं उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर होने वाला है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस में मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद के रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एच डी एफ सी एमसी के बारे में। अगर कोई कल या फिर परसों कोई भी एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है, और इस रेंज में एंट्री मिलती है जो कि होगा 4000 से लेकर 4147 या फिर 4150 का लेवल, यहाँ पे अगर कोई भी बेयरिश मोमेंटम देखने को मिलता है, यहाँ पे अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं इंट्राडे में भी, जो कि होंगे फुट साइड में, तो इसको रडार पर रख के चलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग, सीधा आएंगे स्विच करके थोड़ा सा जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। किसी की क्वेरी थी, एक बार डिस्कस करते हैं। अगर जीएमआर की बात करते हैं तो लास्ट के 2 दिनों में एक बड़ी खरीदारी देखने को मिली, और आज हमने देखा आज भी स्टॉक ने अच्छे खासे ऊपर के लेवल दिखाए। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 8538 के आसपास, ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। अगर अपने को फिर भी यहाँ से एक ट्रेड लेना है, मुझे लगता है कि यहाँ फ्रेश खरीदारी अभी थोड़ा सा इग्नोर करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक 3-4 रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या व्यू है पहला मेरा, कि अगर यहाँ पे कोई बियरिश के सिग्नल देखने को मिलते हैं, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं डाउनसाइड के ट्रेड के साथ में, क्योंकि ये स्टॉक अपना एफएनएमएल लिस्टेड है। लेकिन अगर कल एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए, तो इस लेवल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ बेटर सप्लाई जोन, जो कि स्कैल्पिंग के तौर पे ठीक ठाक सा पॉइंट अपने को देके जाएगा। तो इसको भी रडार में लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पे बियर को सपोर्ट नहीं करती है, और लगातार मार्केट के अंदर बाइंग आती जाती है, इस केस में अपने को इस लेवल को रडार में रख के चलना है, और यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाती है नेक्स्ट 4 दिनों के अंदर, तो एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है सेलिंग के लिए। मतलब ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं, प्लस पुट में भी बाइंग कर सकते हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अफोर्ड करता है तो। अदरवाइज इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि इसका जो लॉट साइज है वो काफी बड़ा है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर से नाम होने वाला है बायोकॉन। बायोकॉन को हमने कल भी ऐड किया था, और जब ये फॉल होके यहाँ के आसपास आया था तभी भी, यहाँ के आसपास था तभी भी ऐड किया था कि ये बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ से बाइंग आई, आज भी बाइंग आई, और कल के डे में या फिर नेक्स्ट डे में अगर कोई भी यहाँ पे बाइंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है जो कि होगा 344 से लेकर 357 का लेवल, कोई भी बियरिश मूवमेंट देखने को मिलते हैं, अगेन हम लोग यहाँ से
पुट साइड के भी साथ में जा सकते हैं, तो थोड़ा इसको रडार में लेके चलेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद हम लोग थोड़ा-सा जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक बड़ा हर्डल बन सकता है। एक छोटा-सा अपडेट ये होने वाला है कि अपना कल मार्केट ओपन है, उसके बाद 10 अप्रैल जो है, उस दिन मार्केट ना अपना ऑफ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि विक्स काफ़ी हाई है और ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईजीएल के बारे में। अब आईजीएल की जी क्वेरी थी एक बार कवर करने के लिए, तो अगर आईजीएल की बात कर रहे हैं तो ऐसे मार्केट में भी इसमें हमने देखा अच्छा खासा फॉल। अब अगर ये फॉल यहाँ पे कंटिन्यू रहता है, आज हमने देखा है क्लोजिंग 180 के आसपास, जिसका चार्ट हमने ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाके उसको चेकआउट कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है। अगर इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, जो कि होगा 176 का लेवल, एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि सीधा इसको लेके आ सकता है 165, 163, और हो सकता है 160 या फिर 159 के लोअर लेवल तक निकल के आ जाए। और उसके बाद अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, कोई भी पुलिस देखने को मिलता है, अगेन हम लोग यहाँ से लॉन्ग साइड में जा सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ में। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, जो अगला स्टॉक निकल के आता है वो अपना होने वाला है पीएसयू बैंक। किसी की क्वेरी थी इस स्टॉक के बारे में, तो इसको हम लोग कवर करें। वैसे इसको अगर देखें तो इसने जो इसका प्रॉपर जो इसका सपोर्ट था, इसने अभी तक हिट नहीं किया है, लेकिन थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे इनिशिएट होती हुई दिख रही है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, जो कि होगा 33 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 33 के नीचे अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो एटलीस्ट 1 आवर की क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं। 33 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 36.80 और 38, 38.80, और हो सकता है 41 से लेकर 42 के ऊपर के टारगेट देखने को मिले। रडार में लेकर चलेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को लगा के चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हुडको के बारे में। हुडको की अगर बात करते हैं तो एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है अगर मार्केट में आती है तेजी। आज हमने देखा है स्टॉक में ठीक ठाक सी तेजी थी, 207 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। एक लेवल अपने को रडार में रख के चलना है, जो कि अपना होने वाला है 212, 213 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है खुले आसमान होंगे स्टॉक के लिए 225, 230, और हो सकता है 235, 38 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिले। तो इसको रडार में लेके चलेंगे, 212, 213 के ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस क्या रखें। जिनको बड़ा रिस्क नहीं लेना है वो 195 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे, और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो क्लोजिंग बेसिस पे 180 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपना सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है जील। अब जील को हम लोग सिर्फ कैश काउंटर के लिए यहाँ पे अपडेट कवर कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये पहले अपना एफएनओ में हुआ करता था, फिर बाद में इसको आउट कर दिया गया है एफएनओ से। तो आज हमने देखा लगभग 12-13% की तेजी देखने को मिली, और क्लोजिंग देखने को मिली है 107.93 के आसपास। अब इसको अगर देखें तो पहले भी कवर किया था हमने, और ये भी अभी तक लिखा हुआ है, जो कि 94 के नीचे इनवैलिड था, और इसके नीचे इसके ऊपर वैलिड था। तो अभी कुछ में नहीं हुआ, ना इसने इनवैलिड किया, ना इसने अपर साइड मूव दिखाया। तो यहाँ पे जो एक अपने को बाकी जो इसने मूव दिखाना था उसने दिखा दिए, लेकिन अगर इसको अब ब्रेकआउट देना है तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है 111 का लेवल, मतलब ट्रिपल वन का। ट्रिपल वन के ऊपर सस्टेन होने पे हम लोग देखेंगे पहला टारगेट 115, 117, 122, और हो सकता है 130 तक के लेवल देखने को मिल जाए। तो उसको रडार में लेकर चलेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है 111 के ऊपर। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। एक बार बात करते हैं डॉजर्स के बारे में। अब डॉजर्स की बात करें तो ऊपर के लेवल से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है। जो अपना डॉजर्स अभी लगभग 1300 पॉइंट, 1400 पॉइंट पॉजिटिव था, अब ऊपर के लेवल से थोड़ी सी सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है यहाँ के आसपास से। अब यहाँ पे अगर देखिए इसके प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपको याद होगा ये चार्ट हमने मार्केट के शेयर किया था। उसके बाद हमने क्या बोला था कि ये जो लेवल है ना, ये वाला हमने मार्क किया था कि 37,500 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा। सेम वही देखने को मिला। मंडे के हमने बोला था कि मंडे का जो लो हो सकता है वो अपना शॉर्ट टर्म का बॉटम हो सकता है। एग्जैक्ट वही हुआ, मंडे का लो, उसके बाद लगातार तेजी, और फ्यूचर ने अच्छे खासे एक्सटेंशन दिखाए ताकि अपने मार्केट को भी थोड़ा सपोर्ट मिला। अब देखिए तो ये जो सपोर्ट बनता था, अब ये थोड़ा सा हर्डल बन चुका है, जो कि लेवल होगा 40,850 से लेकर 40,000 का जो रेंज है वो थोड़ा सा हर्डल बन सकता है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जितने भी कंटेंट हो आने वाले वो टाइम से मिल पाए।
मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।